हेलो एवरीवन, एक बार फिर से हाजिर हूँ आपके सामने एक नया कॉन्सेप्ट लेकर के। परसेंटेज का कॉन्सेप्ट है। इस कॉन्सेप्ट पे बार बार क्वेश्चन पूछे गए हैं और ये कॉन्सेप्ट क्या करता है, आपके क्वेश्चन को चुटकियों में, सेकंडों में सोल्व कर सकता है, क्योंकि रिपीटेड क्वेश्चन आते हैं। इसी पे बेस्ड कॉन्सेप्ट, जो हमारा ये कॉन्सेप्ट है आज, ए बी रूल, इस पे ही बेस्ड क्वेश्चन आते हैं, बार बार आते हैं। लेकिन जब तक आपको ए बी रूल नहीं पता, ए बी रूल काम कैसे करता है, तब तक आप इसको अप्लाई नहीं कर पाओगे। क्वेश्चन में अप्लाई नहीं करोगे तो क्वेश्चन लेंथी होगा, टाइम टेकन होगा, वहां पे आपका समय लगेगा। तो देखते हैं ए बी रूल है क्या, कैसे किस तरह के क्वेश्चन इस रूल से होंगे, वो सब देखते हैं यहाँ पे। ए बी रूल, अगर इनकम ऑफ ए इज 10% मोर देन बी इज इनकम, तो बी की इनकम ए से कितनी कम है। ये बहुत बार आपने क्वेश्चन देखा होगा, राइट? कई बार आपने किया भी होगा। लेकिन आज इसका क्या मेथड होने वाला है कि हम ओनली परसेंटेज वैल्यू से ही डायरेक्ट आंसर निकाल सकते हैं। हमें ना ए और बी, ना उसका हमें परसेंटेज ना कम ना ज्यादा देखना पड़ेगा, राइट? तो किस तरह से काम करेगा ये आगे देखते हैं। आपको क्वेश्चन है, क्वेश्चन के थ्रू समझते हैं। इफ इनकम ऑफ ए इज 10% मोर देन बी, देन बीज इनकम इज लेस देन ए बाई। तो हमें बताना है कि कितने परसेंट से बी की इनकम ए से कम है। 10%, ए की इनकम 10% ज्यादा है बी से, तो 10% की पहले फ्रैक्शन वैल्यू लिखिए। फ्रैक्शन वैल्यू होती है 10% की 1/10। ज्यादा है क्योंकि उसने कहा है मोर, इसलिए प्लस का साइन आएगा। बस काम खत्म। यहां से बी का आंसर आ चुका है आपके पास। कैसे, वो देखिए कैसे आएगा कि बी की इनकम कितने परसेंट कम है ए से, वो कैसे निकलेगा मेरा। तो 10, ये जो साइन बता रहा है प्लस का, ये कह रहा है कि 10 में 1 को ऐड कर दो। 10 में 1 को ऐड करने के बाद क्या आएगा, 11, और ऊपर 1 एज इट इज। ध्यान रखना, न्यूमरेटर जो मेरा अंश होता है वो अनचेंज्ड रहेगा, उसमें कोई बदलाव नहीं होगा। डिनोमिनेटर मेरा चेंज हो जाता है, हर मेरा चेंज हो जाता है। क्या किया मैंने लिखा 10% की फ्रैक्शन वैल्यू, 10% की फ्रैक्शन वैल्यू 1/10, क्योंकि कहा गया है कि 10% मोर है। मोर की वजह से आया है प्लस साइन, और ये प्लस साइन बताएगा मुझे 10 और 1 को ऐड करना है। 10 + 1 11 और 1 एज इट इज। तो इतने परसेंट बी की इनकम ए से लेस है। यही आपका आंसर है, बी की इनकम इतने परसेंट ए से लेस है। 1/11 इंटू 100, इतने आपकी इनकम, दैट इज 9.99%। 9.99% बी की इनकम ए से लेस है। एक और देखते हैं एग्जाम्पल के थ्रू, राइट? और अच्छे से आपको क्लियर होगा। एग्जाम्पल देखते हैं। अगर मैं कहता हूं कि ए की जो इनकम है वो 16 सही 2/3%, 16 सही 2/3% ज्यादा है बी से, ज्यादा है बी से। तो मुझे बताना है कि जो बी की इनकम होगी वो ए से कितनी लेस होगी, वो ए से कितनी लेस होगी। क्या किया था हमने, क्या किया था, क्या प्रोसेस था। 16 सही 2/3 की फ्रैक्शन वैल्यू क्या होगी, 1/6। 16 सही 2/3 की फ्रैक्शन वैल्यू 1/6। इनकम मोर है, मोर के लिए प्लस साइन, मोर की वजह से प्लस साइन। तो बी की इनकम ए से कितनी लेस होगी, 6 + 1 7, और 1 एज इट इज। इतने परसेंट बी की इनकम ए से लेस होगी। ये हमारा आंसर है। तो इसी तरह से कमेंट में आपको इस क्वेश्चन का आंसर बताना है। कमेंट करके इस क्वेश्चन का आंसर कमेंट बॉक्स में आपको हमें भेजना है, और हमारे चैनल सीजीएस कोचिंग यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करना है, शेयर करना है, अपने यारों दोस्तों में बांट दीजिए, फैला दीजिए, राइट? और इसी तरह हम डेली एक नए कॉन्सेप्ट के साथ आपसे मिलते रहेंगे। कल तक के लिए वेट कीजिए नए कॉन्सेप्ट का, और इस कॉन्सेप्ट को सीखिए और इस क्वेश्चन का आंसर हमें बताइए। थैंक यू एवरीवन।